जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन में आप लोग को स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अहमदाबाद डिवीज़न का ये क्वेश्चन पेपर है टेक्नीशियन 3 के लिए, फीटर ग्रेड 3 के लिए, जो कि आपका 31/12/2022 को कंडक्ट हुआ था, जिसमें कि टोटल क्वेश्चन 95 थे, जिनमें से आपको 85 क्वेश्चन का आंसर करना था, 85 क्वेश्चन का आंसर करना था, जिसमें कि आपका 2 घंटा का टाइम था और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी था। तो चलिए देरी नहीं करते हुए शुरू कर देते हैं, पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपका ट्विन पाइप ग्रेजुएटेड सिस्टम में आपका कलर ऑफ फीड पाइप पूछ रहा है, मतलब कलर पाइप। अब देखिए कलर पूछ रहा है फीड पाइप का, जैसे कि आप जानते हैं सफ़ेद होता है और आपका बीपी का आपका ग्रीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वेट ऑफ कोच ट्रांसमिट बोल्स्टर थ्रू, आपका कोच का जो वेट होता है ये साइड बियरर के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है, साइड बियरर हो जाएगा, और वो आपका वागन में हो जाएगा सेंटर पिवट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाउ मच शुड बी ऑयल लेवल इन द डैशबोर्ड फ्रॉम गाइड के, आपका डैशबोर्ड में आपका ऑयल लेवल जो होता है 40 mm का होता है। ये तो ए के साथ चलिए, आपका ए के साथ चलिए 40 mm का होता है, जिसमें कि आपको 1.4 लीटर से लेके 1.6 लीटर तक आपका ऑयल उसमें टॉपअप किया जाता है, भरा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहीं पर आपका व्हेन डीवी इज वर्किंग कंडीशन द पोजीशन ऑफ डीवी हैंडल, आपका जब भी डीवी वर्किंग कंडीशन में होगा, डीवी का जो हैंडल होता है, तो डीवी का जो हैंडल होता है वो कौन सा कंडीशन में रहेगा, ये रहेगा आपका वर्टिकल कंडीशन में रहेगा। तो ए के साथ चलिए, और जब आइसोलेट कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल कंडीशन हो जाएगा। हाउ मेनी डिजिट इन प्राइस लिस्ट नंबर, आपका जो पीएल नंबर होता है, स्टॉक आइटम में पीएल नंबर रहता है, उसका कितने के संख्या होता है, तो डिजिट कितना होता है, 8 डिजिट होता है। तो चलिए 8 के साथ चलते हैं, जिसको पीएल नंबर बोला जाता है, प्राइस लिस्ट नंबर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मिनिमम परमिसिबल ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ सीसी रैक, आपका इन एन रूट पूछा है, गुड्स ट्रेन में एन रूट में पूछ रहे, एन रूट में आपका हो जाएगा 90 हो जाएगा, और ओरिजिनेटिंग में आपका 100% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ बक्सन वागन ऑन द ट्रेड, आपका बक्सन वागन का मैक्सिमम डायमीटर पूछ रहा है, ये हो जाएगा आपका 1000 mm हो जाएगा, और जो कंडमिंग होता है 906 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। थिकनेस ऑफ फ्लेंज ऑफ न्यू बीजी व्हील, आपका जो बीजी व्हील का आपका ब्रॉड गेज जो व्हील होता है, उसका थिकनेस पूछ रहा है, जो कि आपका नया कंडीशन में 28.5 हो जाएगा। ठीक है, डी के साथ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द मिनिमम रूट रेडियस ऑफ बीजी व्हील एट व्हिच व्हील इज रिजेक्टेड, तो यहीं पर आपका लेस रूट रेडियस पूछ रहा है, जो कि नया में 16 mm होता है, और आपका कंडमिंग होता है 13 mm होता है, तो मिनिमम हो जाएगा आपका 13 mm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए। मैक्सिमम परमिसिबल लीकेज रेट ड्यूरिंग लीकेज टेस्ट ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम इन बीपी, आपका जब भी हम लोग एयर ब्रेक टेस्ट लीकेज टेस्ट करते हैं, तो यहीं पर लीकेज पूछ रहे हैं, और लीकेज रेट आपका होता है 0.2 kg/cm² पर मिनट, तो ये हो जाएगा आपका बी के साथ चलिए, 0.2 हो जाएगा। ट्रेन व्हिच हैव बीन अटेंडेड ऑन पिट लाइन शुड बी %% ब्रेक पावर, आपका जो ब्रेक पावर होता है, ब्रेक पावर आपका पिट लाइन मेंटेनेंस होने के बाद 100% होना अनिवार्य है, ये हो जाएगा 100%। कोडाल लाइफ ऑफ स्टील बॉडी कोचेस, आपका स्टील बॉडी कोचेस का कितना होगा कोडाल लाइफ, ये हो जाएगा 25 साल हो जाएगा, और स्टेनलेस स्टील जो होता है उसका हो जाएगा 30 साल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोडाल लाइफ ऑफ बक्सन वागन, आपका जो भी क्लोज्ड आपका होता है, ओपन वागन होता है, जैसे आपका क्लोज वागन में हो, कवर्ड वागन में हो गया, और ओपन वागन हो गया, तो यहीं पर बक्सन जो होता है ओपन वागन होता है, तो ओपन वागन का आपका यहीं पर लीजिए 30 साल लीजिए। वही अगर आपका बीसीएन हो जाने से आपका 35 साल हो जाता, तो यहीं पर आप बक्सन वागन का हो जाएगा 30 साल हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आरोज पीरियोडिसिटी ऑफ बीसीएन वागन, आरोज जो रूटीन ओवर होलिंग होता है बीसीएन वागन का, ये आपका 24 मंथ में होता है। अगर बक्सन हो जाने से आपका 18 महीना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नंबर ऑफ फायर सिलेंडर्स इन द पेंट्री कार, आपका पेंट्री कार में फायर फाइटर्स जो हो रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक यंत्र जो होता है, ये आपका कितने के मात्रा में रहता है? तो ये हो जाएगा आपका 3 के मात्रा में रहेगा। ये कर दीजिए, 3 कर दीजिए। आपका एसएलआर या गार्ड वैन में 2 रहेगा। आपका एसी कोच में भी 2 रहेगा। इसी सब पेंट्री कार में आपका हो जाएगा आपका 3 के मात्रा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वांटिटी ऑफ ऑयल रिक्वायर्ड इन 1 साइड बियरर कप, आपका साइड बियरर कप में आपका जो ऑयल रिक्वायरमेंट है ये हो जाएगा आपका 2 लीटर हो जाएगा। डी के साथ चलिए। साइड बियरर में जैसे कि डैशबोर्ड में आप लोग जानते हैं आपका 1.4 से 1.6 लीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैक्सिमम प्रेशर ऑफ एयर इन एयर ब्रेक सिलेंडर, आपका मैक्सिमम प्रेशर हो जाएगा 3.8 हो जाएगा, 3.8 हो जाएगा आपका। और एलएचबी में यही क्वेश्चन आने से आप लोग 3 kg 3.0 ही इसमें लगाइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट ऑफ लोडेड बक्सन वागन, लोड कंडीशन में मिनिमम आपका 1030 हो जाएगा और आपका एम्प्टी कंडीशन में आपका हो जाएगा 1105 रहेगा। मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा 1030 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पीरियोडिसिटी ऑफ पीओच ऑफ न्यूली बिल्ट कोचेस, जो भी नया तैयार होकर कोच आएगा उसका आपका पीओच हो जाएगा 2 साल या 24 महीना हो जाएगा। उसके बाद जो सब्सिक्वेंट होगा वो 18 महीने पर होगा। टेपर इन ट्रेड प्रोफाइल ऑफ व्हील, आपका व्हील में जो आपका ट्रेड में पूछ रहा है, जो इसका आपका टेपर जो रहेगा आपका ये हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। ये ट्रेड में अगर फ्लेंज में पूछने से आपका 1/2.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2.5 हो जाएगा। ये फ्लेंज में पूछने से और ट्रेड में पूछने से 1/20 हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Which type of bearing is used on the wheel of Buxton and BCN wagon, आपका यहीं पर पूछ रहा है कि आपका बियरिंग पूछ रहा है तो गुड्स में आपका कैटरिज टेपर रोलर बियरिंग होता है, तो एलएचबी कोच में भी होता है। तो ये चलिए कैटरिज टेपर रोलर बियरिंग। और आपका आईसीएफ कोच में हो जाएगा एसआरबी स्फीयरिकल रोलर बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्प्रिंग यूज्ड इन केसन ऑफ बगिंग नेस्टिंग, आपका जो स्प्रिंग यूज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग उसको बोलते हैं आपका केसन ऑफ बगिंग में जो यूज होता है उसको बोलते हैं हेलिकल स्प्रिंग बोलते हैं। एक के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। इन बक्सन और बीसीएन वागन सस्पेंशन, ये देखिए सस्पेंशन जो होता है गुड्स में आपका सेकेंडरी सस्पेंशन रहता है, इसमें प्राइमरी सस्पेंशन नहीं रहता। तो ये चलिए सेकेंडरी सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फॉर द ऑपरेशन ऑफ क्लैपेट वाल्व फ्रॉम पैसेंजर अलार्म चेन द मैक्सिमम वर्टिकल पुल शुड नॉट बी मोर देन, यहीं पर पूछ रहा है जो अलार्म चेन पुल होता है उसमें हम लोग जो लोड देंगे ये लोड मैक्सिमम कितना होना चाहिए? आपका 10 kg होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका ये बी के साथ आंसर चलिए। 10 kg का लोड दीजिए आपका एसीबी करते हुए, इससे मोर देन आपका 10 kg नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टगल इज ए पार्ट ऑफ, देखिए टगल आपका किसका पार्ट होता है? आपका सीबीसी का पार्ट होता है। जैसे कि लॉक लिफ्टर थ्रोअर हो गया, ये सब आपका सीबीसी का पार्ट रहता है। इस हिसाब से आपका टगल हो गया सीबीसी का पार्ट, सीबीसी का एक पार्ट होता है। चलिए यहीं पर पूछ रहा है व्हाट इज द साइज ऑफ पीईवी चोक पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व चोक, ये हो जाएगा आपका 8 mm हो जाएगा। 8 mm चोक होल रहता है। ये आईसीएफ कोच में, एलएचबी कोच में आपका यही क्वेश्चन आने से 19 mm कीजिए, 19 mm कीजिए। देयर शुड बी डेश नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इन द गार्ड पर्सन ऑफ एसएलआर, आपका गार्ड पर्सन जो एसएलआर रहता है इसमें आपका 2 के मात्रा में रहता है। आपका फायर एक्सटिंग्विशर, आपका अग्निशामक यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर 2 के मात्रा में रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, परमिसिबल डिफरेंस इन व्हील डायमीटर ऑन द सेम एक्सेल। आपका सेम एक्सेल में पूछने से आपका 0.5 mm हो जाएगा। ये देखिए, या तो कोचिंग हो या गुड्स हो, दोनों में 0.5 हो जाएगा। मैक्सिमम परमिसिबल क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक गियर पिन एंड बुशेस। ये देखिए, ब्रेक गियर पिन और बुशेस के बीच में आपका मैक्सिमम क्लियरेंस कितना होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका परमिसिबल, आपका क्लियरेंस हो जाएगा 1.5 mm हो जाएगा। ये लीजिए, डी के साथ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एनी पार्ट ऑफ कोच रिक्वायर रिप्लेसमेंट इफ इट्स साइज रिड्यूस्ड है। अगर कोई भी कोच आपका जो पार्ट है कोच का, अगर इसको हम रिप्लेस करेंगे, अगर ये इसका साइज अगर घट जाता है 20% से ज़्यादा घट जाता है तो इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। ये हो जाएगा आपका बी के साथ चलिए। देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं मैक्सिमम आपका BLC का स्पीड पूछ रहे हैं, मैक्सिमम डिजाइन स्पीड ऑफ BLC वागन। BLC वागन का आप 100 kmph चलिए, इसके साथ 100 kmph हो जाएगा। उसे नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच टाइप ऑफ साइड बियरर आर फिटेड ऑन कैसनफ 22 HS बोगी। देखिए 22 HS बोगी में आपका दोनों तरह का लगेगा, स्प्रिंग लोडेड भी लगेगा और PU पैड भी लगेगा, पली यूरिथिन पैड बोलते हैं, PU पैड। तो ये चलिए आपका डी के साथ चलिए, ये आंसर हो जाएगा आपका डी के साथ चलिए। साइड बियरर जो यूज होगा 22 HS बोगी में, स्प्रिंग लोडेड भी होगा और PU पैड भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एयर प्रेशर इन मेन रिजर्वर ऑफ इंजन। आपका मेन रिजर्वर में आपका 8 से 10 kg रहता है, तो मैक्सिमम हम लोग लेंगे तो एयर प्रेशर आपका MR में कितना रहेगा 10 kg। 8 से 10 kg होता है उसका रेंज, लेकिन यहीं पर मैक्सिमम आप लीजिए, ये लीजिए आप, यहीं पर 10 kg होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एयर फॉर चार्जिंग ब्रेक सिलेंडर। ब्रेक सिलेंडर देखिए, चार्जिंग करने के लिए आपका ट्विन पाइप सिस्टम में आप बोथ आपका हो जाएगा BPFP, आपका हो जाएगा BPFP हो जाएगा, और सिंगल पाइप में आप BP होगा। तो यहीं पर आपका एयर फॉर चार्जिंग ब्रेक सिलेंडर आप दोनों इसमें लीजिए, BP और FP लीजिए। देखिए नेक्स्ट कुछ चलते हैं, इलास्टोमेरिक पैड आर यूज्ड इन व्हिच बगी। जो EM पैड बोल रहा है, EM पैड हम लोग का कैसनफ बगी में ही आपका यूज होता है। तो ये आपका ये के साथ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 36 देखते हैं, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग रोलिंग इन एंड रोलिंग आउट एग्जामिनेशन शुड नॉट बी मोर देन डेस kmph। ये बोल रहे हैं जो हम लोग जो यार्ड में रोलिंग इन और रोलिंग आउट एग्जामिनेशन जो भी देखते हैं, इसमें आपका बोला जाता है कि 15 से 20 kmph का स्पीड होना है, तब जाके आप रोलिंग अच्छा से देख पाएंगे। तो यहीं पर आप मैक्सिमम लीजिए, ये लीजिए आप 20 kmph लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, आपका फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है ए शेड्यूल का। जैसे कि आप लोग जानते हैं ए शेड्यूल होता है 1 month ±3 days होता है। इसके साथ चलिए ए शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द नंबर्स ऑफ होल इन पाम एंड ऑफ AC कोचेस। ये देखिए आपका नंबर ऑफ होल इन पाम एंड पूछ रहा है। आपका AC कोच में नंबर ऑफ होल रहता है, पाम एंड में कितना रहता है, यही पूछ रहे हैं। ये देखिए, इसका आप लोग कमेंट्स में आप दीजिए आंसर। जैसे कि आप जैसे ही जानते हैं कि आपका AC कोच में चार एयर हॉस पाइप रहेगा, BPFP, तो 4 पाम एंड में 4 होल रहेगा। तो इसी हिसाब से ये आप भी कमेंट्स में लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए मेरे हिसाब से ये आंसर हो जाएगा आपका, ये देखिए ये हो जाएगा, ए के साथ चल रहे हैं। लेकिन आप लोग इसको दोस्तों कमेंट्स कीजिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आपका, ऑन हाउ मच रिडक्शन ऑफ फ्लेंज थिकनेस द व्हील शुड बी विड्रॉन फ्रॉम द सर्विस। यहाँ बोल रहा है आपका कि आपका जो फ्लेंज का थिकनेस कितना घट जाने से उसको सर्विस से हम लोग हटा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 16 mm हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं हाई स्पीड कोच के लिए आपका 22 mm होता है और नॉर्मल कोच के लिए आप लोग का 16 mm हो जाएगा। ठीक है। स्प्लिट पिन ऑफ ब्रेक गियर शुड बी ओपन इन द एंगल इन डिग्री। आपको कितने डिग्री में आपको स्प्लिट पिन को फाड़ना है पूछ रहा है, इसको फाड़ना है। तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री के एंगल में उसको आप लोग स्प्लिट पिन को यूज कीजिए। उसको आप खोलिए या फाड़िए, जो भी है यूज कीजिए। इसके बाद देखिए, मैक्सिमम थिकनेस ऑफ पैकिंग अलाउ इन एक्सेल बॉक्स फॉर ऑल टाइप ऑफ ICF कोच। देखिए ICF कोच में आपका
जो बोल रहा है पैकिंग पीस यूज करते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं 13, 26, 38, 48 mm का पैकिंग पीस यूज करते हैं, तो ये मैक्सिमम थिकनेस कितना हो जाएगा आपका। अलग अलग डायमीटर व्हील के लिए अलग अलग पैकिंग पीस यूज करते हैं, तो यहीं पर हो जाएगा 48 mm हो जाएगा मैक्सिमम। हॉट बॉक्स कैन बी डिटेक्टेड बाय, आपका जो हॉट बॉक्स रहता है, हॉट एक्सेल होता है, उसको या तो छू के या तो आप उसको सूंघ कर या उसको देख कर, इन सभी द्वारा हम लोग हॉट बॉक्स को चेक करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं ऐसे पूछ में हम लोग का हॉट एक्सेल 80 डिग्री सेल्सियस में होता है, उसी हिसाब से जो CTRB रहता है उसके लिए 90 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम लोग इसमें हॉट बॉक्स जो होता है उसको या तो छू कर, सूंघ कर या देख कर हम लोग इन सभी माध्यम के द्वारा उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, कॉन्डोमिंग साइज ऑफ ब्रोंज वेयरिंग पीस ऑफ साइड बियरर। ये देखिए साइड बियरर ये में ब्रोंज वेयरिंग पीस जो रहता है, यहीं पर ये पूछ रहा है, कॉन्डोमिंग पूछ रहे हैं, तो आपका 43 का आपका हो जाएगा, C हो जाएगा। नया में 45 रहेगा और 42 में आपका कंडम होगा 42 mm। नेक्स्ट चलिए 44 देखते हैं, कॉन्डोमिंग साइज ऑफ बोलेस्टर सस्पेंशन हैंगर। ये देखिए दोस्तों, इसका आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए, जो आंसर होगा आप लोग देने का कोशिश कीजिए। तो ये कॉन्डोमिंग साइज ऑफ बोल्स्टर सस्पेंशन हैंगर पूछ रहे हैं, तो यहीं पर आपका 44 का आपका हो जाएगा 387 mm। आप लोग इसको कमेंट्स में लिखिए क्या होगा इसका आंसर। देखिए डायमीटर ऑफ ड्रॉ बार हुक पिन जो होता है, जो ड्रॉ बार यूज करते हैं उसमें हुक में जो पिन फिट होता है, इसका आप लोग का डायमीटर पूछ रहे हैं, तो इसका डायमीटर आपका हो जाएगा 60 mm। इसको भी आप लोग कमेंट्स में लिखिए, ये 60 mm। चलिए, वेयर लिमिट ऑफ बफर प्लंजर टू बी वॉल थिकनेस। ये देखिए बफर प्लंजर वॉल थिकनेस का आपका पूछ रहा है, वेयर लिमिट पूछ रहे हैं, तो वेयर लिमिट यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 mm हो जाएगा। इतना तक का लिमिट अलाउ, वेयर लिमिट 4 mm। इसको भी आप लोग 46 का आंसर देने का कोशिश कीजिए, टाइट क्वेश्चन है, इसको पूरा याद रखना है, इसको भी आप लोग कमेंट्स में लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कि देख रहे हैं, इन ब्रेक गियर बुशेस आर यूज्ड। देखिए तो ब्रेक गियर में जो भी बुशेस यूज कर रहे हैं आजकल हम लोग का नायलन बुश हो गया, नायलन बुश, ठीक है। ये देखिए नंबर ऑफ PSD फिटेड ऑन कोच, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस जो रहता है, ये एक कोच में आपका 2 की मात्रा में रहेगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी हिसाब से देखिए नंबर ऑफ पीप बोल रहा है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म भाल्व बोल रहा है, तो कोच में एक ही रहेगा, एक कोच में एक रहेगा। एक के साथ चलिए आपका PAB हो जाएगा 1 हो जाएगा, और PASD हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वेट ऑफ द आईसेफ ट्रॉली, आईसेफ ट्रॉली का आपका वेट हो जाएगा आपका 6.2 टन हो जाएगा, ये B के साथ। चलिए तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे, इसका दूसरा पार्ट में मिलेंगे, बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। अगर मेरा प्रयास, अगर मेरा वीडियो, मेरा अगर रिप्रेजेंटेशन जो भी है आपको अच्छा लग रहा है, तो चलिए जल्द से जल्द जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा, तो उसको आप लोग बढ़िया से याद रखिए, वीडियो देखिए और जानने का कोशिश कीजिए। कहीं पर अगर गलती हो रहा है, कुछ डाउट है, तो आप लोग भी कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चले दोस्तों, जय हिंद। फिर मुलाकात हो नेक्स्ट वीडियो में।